नमस्कार दोस्तों, आज आए हुए होते हैं एक वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए, जहां पर उनका डोर क्या होता है कि बार बार बंद हो जाता है। उठाते हैं लेकिन बार बार नीचे की साइड गिर जाता है। तो प्रॉब्लम यह होती है कि जब वो डोर को उठाते हैं तो बार बार नीचे साइड गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी वॉशिंग मशीन चलती नहीं है। तो सबसे पहले हम पहुंच करके पीछे का डोर खोलना शुरू करते हैं, पीछे के ढक्कन वगैरह खोलते हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो उनके ड्रेन वाल्व है उनके वाल्व को निकालते हैं। तो ड्रेन वाल्व को निकालने के लिए सबसे पहले ड्रेन वाल्व को हम आसानी तरीके से निकालते हैं, लेकिन वो फंसा हुआ होता है तो इसकी वजह से निकल नहीं पाता। तो हम थोड़ा सा उठा करके और उनके लॉक को सही तरीके से अंदर की साइड इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डोर लॉक बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से ड्रेन पाल नहीं निकल पाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा ठेल करके देखते हैं तो पूरे आसानी से वो निकल जाता है, और निकालने के बाद उनको अच्छे तरीके से फिर उसको सही से तरीके निकल देते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह निकालना होता है, और उसके बाद उनके डोरी के बीच से निकाल देते हैं और ऊपर के ढक्कन को खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर उसके अंदर क्या दिक्कत आती है। तो दिक्कत ये आती है कि उनके अंदर ये पुरानी स्प्रिंग होती है, जो कि पुरानी स्प्रिंग एकदम टूट गई होती है। तो फिर नई स्प्रिंग इसके बगल में ये रही। तो पुरानी स्प्रिंग और नई स्प्रिंग आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पुरानी वाली को फेंक देते हैं और नई स्प्रिंग को लगाना शुरू करते हैं। नई स्प्रिंग को लगाने के लिए सबसे पहले हम डोर लॉक में किस तरह लगाते हैं आप ये देख सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले हम नीचे की और ऊपर की तरफ लगाना होता है, और उसके बाद जहाँ पर हम लगाएंगे आप देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको लगाते हैं इस जगह पे, और उसके बाद क्या करते हैं कि ऊपर वाले में डोर में लगाना शुरू करते हैं, जहाँ पर डोर में दाब करके आसानी से लग जाती है। और लगाने के बाद हम एक बार डोर को उठा करके चेक करना शुरू करेंगे। तो इसके बाद इंसर्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसके अंदर पुरानी स्प्रिंग के तार टूट टूट गए होते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं घुसता। तो हम कोशिश करते हैं कि इनके अंदर के जो वायर टूट गए हैं पुरानी स्प्रिंग के, उसको पहले निकालते हैं। तो निकालते किस तरह हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले टेस्टर वगैरह की मदद से हम उसको इधर उधर खिसकाना शुरू करते हैं, लेकिन वो आसानी से नहीं निकलता क्योंकि फंसा हुआ होता है। फिर उसको क्या करते हैं कि किसी तार वगैरह से आराम से निकालते हैं। इसके बीच में आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा वायर फंसने की वजह से जहाँ पर स्प्रिंग नहीं लग पाता है। तो उसके बाद दोस्तों उसको क्या करते हैं कि देखते हैं कैसे हमें निकालना होगा, किस तरह निकालूंगा। तो आराम से आसानी के तरीके से उसको हम निकालना शुरू करते हैं, जहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से उसको सेट करके निकालना शुरू करते हैं। जहाँ पर इतना मोटा पेचकस पड़ता है कि वो निकलता नहीं है, उसको किसी तरह खिसका करके साइड में हम एकदम आसानी से निकालने की कोशिश करते हैं। खिसकाने पर धीरे धीरे खिसक करके वो बाहर आना शुरू करता है, अच्छे तरीके से बाहर आता है। और उसके बाद लेकिन फिर भी वो अटक जाता है, तो उसके बाद ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ऊपर नहीं निकलता, और निकाल के फिर हम नए स्प्रिंग को लगा देते हैं। नए स्प्रिंग को लगाने के बाद इसमें देखते हैं कि एकदम धूल और चूहों ने एकदम वायर को खदल रखा था। तो उसके बाद उसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा एयर गन अपनी लेते हैं, एयर गन को मार करके उसको अच्छे से बढ़िया कर देते हैं। तो एयर गन को वायर में लगाना शुरू करते हैं, जहाँ पर एयर गन अपनी रखी हुई होती है। तो एयर गन को ले आते हैं, एयर गन लाने के बाद उनके तार को लगाना शुरू करते हैं। तो तार को हम बगल वाले ही बोर्ड में लगाना शुरू करते हैं। तो तार को बगल वाले बोर्ड में लगा देते हैं, और उसके बाद एयर गन चालू करते हैं। एयर गन चालू करके मारना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर पूरी डस्ट को क्लीन करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अपने आगे का वो कूप निकल जाता है, और फिर से हम उसको लगाकर एक हाथ से पकड़ लेते हैं, और उसको अच्छे तरीके से निकाल करके सारे गर्दे व धूल वगैरह जो चूहे वगैरह को खुद लगते होते हैं उनको बाहर करके, और फिर उनके बैक डोर को बंद करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। अच्छे तरीके से बंद करने के प्रॉपर तरीके से पीछे के सारे पेज को लगा देते हैं, और एकदम बढ़िया तरीके से वॉशिंग मशीन अपने चलना ही स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वायरिंग डायग्राम जहाँ ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं कि नई ही मशीन होती है, लेबल वगैरह सारी चीज़ें लग रखे होते हैं, और एक एक करके सारे पेज को सबमिट करके बढ़िया से इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो चाय वगैरह लाते हैं, जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला देते हैं। तो एक एक गिलास हम कोल्ड ड्रिंक पी करके, काफ़ी गर्मी होती है, और उसके बाद चल देते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।